हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने व्हाई वी चोज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एनीबडी? व्हाई वी चोज parliamentary form of government if we were having two options, either having parliamentary form or either having presidential form? Tell me. शायद इसमें ज्यादा वो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, सब लोग ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लोगों का, पब्लिक ओपिनियन। हाँ, मतलब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे जन्मा? वेस्टमिंस्टर वाला, हम पे किसने राज किया? उन्हीं लोगों ने ही राज किया। तो कहीं ना कहीं हमने वो चीज सीखते रहे हम लोग, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी लर्न द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर, ठीक है। इन आवर पार्टी सिस्टम इन एवरीवेयर, कांग्रेस पार्टी लाइक देयर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज अ पार्टी सिस्टम इज देयर, मेजॉरिटी पार्टी रूल, राइट? So that's what happened when we go through it. After having that experience of last 200 years of that parliamentary form of government, so our constitution maker says we should utilize this experience. Okay. Apart from this, there are two things. One is stability of the government. What is stability of the government? And another is responsibility of the government. Which one is? और ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड स्टेबल गवर्नमेंट एक साथ किसी भी सिस्टम में बराबर मात्रा में नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल यूएसए गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर स्टेबल बट नॉट रिस्पॉन्सिबल। इन आवर सिस्टम आवर गवर्नमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिबल बट अनस्टेबल। तो वी डेलिबरेटली थिंकिंगली चोज दैट we should have a responsible government over stability of the government. कि यहाँ पे because we are a diverse country, we are having the people of different representation, right? We are unity in diversity kind of thing. So for that we want the responsibility of the executive to the parliament. That's why we chose this system of government. Okay, this is not my word. This is the words of Dr. Bhimrao Ambedkar ji in the Constituent Assembly. In fact, a plea was submitted by the KT Shah that we should have a presidential form of government. But presently, and at that time too, more people were in favor of parliamentary form of government because we have that much of experience. In the time of Indira Gandhi ji, a committee was set up, Sardar Swan Singh Committee. Again, same banda of fundamental duty wala. Ki should we adopt new system now? Is it a time to go for a presidential form of government? So he said that no, there is no need. The parliamentary form of government is working well. We should not change the structure of our government. Are you समझ में? पूछो क्या पूछ रहे थे? भैया उनकी स्टेबल ज़्यादा कैसे? क्योंकि उनकी स्टेबल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपके जो ये आपके प्रेसिडेंट हैं उनका टेन्योर फिक्स्ड है, 4 साल के लिए रहेंगे तो रहेंगे विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर। यहाँ पे अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि लोकसभा जब चाहे मेजॉरिटी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाके मात्र 50% चाहिए। मात्र उस दिन अगर 5 बंदे भी आए हो, 5 में से 3 बंदों ने कह दिया कि भाई आज इनको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दो, पास हो गया सरकार गिर जाएगी, ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे क्या नाम है आपका कांग्रेस इज पार्लियामेंट ऑफ यूएसए, वो तभी ऐसी वोटिंग डाल सकती है जब वो इम्पीचमेंट के चार्जेस लगे हुए हैं प्रेसिडेंट पे। अनलेस उसको डिस्कस भी नहीं कर सकती हो पार्लियामेंट में कि इसको निकालना है कि नहीं निकालने का है। ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट, अदरवाइज वो पूरी 4 साल कंप्लीट करेगा वो बंदा। यहां पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब चाहे मुद्दा उठा देते हैं नो कॉन्फिडेंस की, भाई इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा का, राइट। तो इनको बड़ा 5 साल ये पूरे करेंगे भी या नहीं करेंगे इनको खुद नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ चौधरी चरण सिंह, मात्र 12 डे ही इज द ओनली पीएम हु हैज नॉट विजिटेड द पार्लियामेंट इन हिज टेन्योर। जाने से पहले गिर गई सरकार, बताओ, ठीक है। तो ये कहानी है। तो आज हम करवाएंगे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करवाया था, आज करवाएंगे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। on the basis of relation between what? Powers of central government and regional government. Powers of central government and regional government, that is state government, कि कहां से किसको पावर मिल रही है, उसके बेसिस पे 2 टाइप की गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट्स एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स।
तो क्या हुआ सीन इसमें, फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर इसमें। देखो यूएसए को देखते हैं, क्या यूएसए को देखते हैं, जो आपके जो फेडरल फीचर है मेन, उसका सबसे पहला काम क्या होता है, देखो वहां पे सुपरमेसी किसकी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ही सबको पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा कुछ है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसने पावर किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। दिए नहीं दिए। दिस इज द मेन फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल मतलब का यही मतलब है मेनली कि आपकी पावर इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम, बोथ पावर्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये दोनों पावर्स आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन दे रहा है, हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड। इन दैट केस यू विल हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आ रही है समझ में। अब आते हैं जैसे यूएसए, सेम थिंग इज देयर। स्टेट अपने लिस्ट में लॉ बनाएगा, सेंटर अपने लिस्ट में लॉ बनाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज नो लाइक कोई मतलब ही नहीं है कि आप अपना काम खुद करें, हम अपना काम खुद करेंगे। समझ आ रही है। बट in case of unitary government, for example China, for example this one, for example UK में यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पे क्या है, पावरफुल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। अब बोले भैया क्या वहां पे स्टेट नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। स्टेट होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं ले रहे हैं, वो पावर ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। किससे पावर ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोली ठीक है थोड़ी थोड़ी पावर तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम हमारे अंडर काम करो, यू विल वर्क अंडर अस। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पापा कमाते हैं, पापा ने आपको एटीएम कार्ड दे दिया, क्या तुम उसके मालिक हो गए? तुम पैसे निकाल सकते हो, डाल सकते हो, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा इसको, पापा को, है ना, पेरेंट्स को। ऐसे समझो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कौन है, आपके पेरेंट्स। आ रही है समझ में। दिस इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर उनके पास पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो कहीं ना कहीं किसके लिए है, आपके फॉर द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो सके। समझ आ रही कहानी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्ड फेडरेशन इज मीनिंग एग्रीमेंट। फेडरेशन 2 टाइप से होता है, वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जब छोटे छोटे देश आके आपस में मिल जाए, छोटे छोटे मिलिट्री वीक देश में आके आपस में मिल जाए और एक बड़ा सा कंट्री बना दें, जैसे यूएसए। ठीक है, ये बाय वे ऑफ एग्रीमेंट किससे बनाइए, एग्रीमेंट करके। ठीक है, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन। एक होता है फेडरेशन, डिसइंटीग्रेशन, कोई बड़ा स्टेट छोटे छोटे स्टेट में टूट जाए। समझ आ रही है कहानी। जैसे कनाडा, हमारा जो फेडरेशन है, इंडिया फेडरेशन, वो कनाडा से ज्यादा मेल खाता है, ऐसे तो टूटे हम एक तरीके से, राइट। तो यही काम है, कनाडा फेडरेशन ऐसा है और यूएसए का ऐसा है। दिस इज वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दिस इज वे ऑफ इंटीग्रेशन। आ रही है समझ में। फेडरेशन ये फॉर द वे ऑफ कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली, जैसे हमने तोड़ा अपने आप को, राइट और नॉट। यहां पे भी कनाडा का सेंटर जो है वो भाई पावरफुल है, काफी पावरफुल है, हमारा ही पावरफुल है नहीं है, बताएंगे अभी, है ना। कमाल की बात, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड फॉर हैविंग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा कहता है, बोला है कल जब बेसिक फीचर पढ़ाया था, लिखा था ना उसमें, फेडरल इज द बेसिक फीचर एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, था ना। तो फेडरल फीचर है बेसिक फीचर, यानी फेडरल स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, फेडरल जैसा वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग इंडिया इज फेडरल ऑफ स्टेट, व्हाट इज रिटन इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। Why word union is preferred over federal? Because the word union is more preferred over federal because of 2 things. What are 2 things? Because one thing, Indian Federation is not result of agreement, right or not? दूसरा, states have no right to secede from the center. समझ आ रही है। Our union is indestructible union of destructible states. स्टेट कभी तोड़ सकते हैं हम, लेकिन यूनियन नहीं तोड़ सकते वो लोग, है ना ये कहानी। आज चाहेंगे उड़ीसा को ओ के बराबर छोटा कर देंगे, आज चाहेंगे उड़ीसा तो छोटा स्टेट बन जाएगा, छोटा एकदम, अगर पार्लियामेंट आज चाहेगा तो। सिंपल मेजोरिटी, जहां पे कोई मेजोरिटी मेंशन नहीं है, सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी वहीं आएगी जहां पे मेंशन होगी, सिर्फ 2 केसेस में। 3 सुन लो, आपकी जो
स्पेशल मेजोरिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। लाइक इफेक्टिव मेजोरिटी भी स्पेशल मेजोरिटी है, आर्टिकल 61 के अंडर आती है वो भी स्पेशल मेजोरिटी है, आर्टिकल 249 के अंडर आती है वो भी स्पेशल मेजोरिटी है, लेकिन सब अलग अलग है। आर्टिकल 368 के अंडर मैंने करवा दी है ना। तो आर्टिकल 61 कहता है 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ये 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ये इसकी मेजोरिटी चाहिए, इतने बंदे चाहिए पास करवाने के लिए। मेंबरशिप किसके लिए? इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं है, सबसे खतरनाक मेजोरिटी होती है उसकी, सबसे खतरनाक। कितनी? 2/3 ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउस अलग 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 मिला के भी लग, तभी तो आंसर सही में आएगा भाई, ठीक है। सबसे खतरनाक होती है, 50% भी नहीं होती, 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए उसके लिए, तो हटाने के लिए, ठीक है। तो ये कहानी है, फेडरल का मतलब समझ आया। अब इंडिया के बारे में बात आती है, ये तो एब्सोल्यूट फेडरल और एब्सोल्यूट यूनिटरी। बोलो एक बार फेडरल फिर से, एक बार फेडरल फिर से बताएंगे, क्या समझ नहीं आया बताओ, कहाँ खोए हुए थे? नहीं आया मुझे है तो। इतना चिल्ला के वो बोलता हूँ सुनते तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कौन सी पावर? दो टाइप की पावर होती है, लेजिस्लेटिव होती 3 टाइप की है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। जुडिशरी तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो अलग ही सिस्टम, राइट और नॉट। जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अलग अलग बटी होती हैं, कौन बांट रहा है? हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन, उस केस में यानी फेडरल सिस्टम है। समझ आ रही है? यानी सब लोग अपने अपने एरिया में अलग काम करें। फॉर एग्जांपल हमारा जो इंडिया है उसकी कोई पुलिस नहीं है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट अपने एरिया में पुलिस के ऊपर लॉ बनाता है, ठीक है। हमारे पास ये होगा फलाना होगा, ये सब करके, अरे समझ में, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, अरे समझ में। आपके कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइक लैंड, खेती वगैरह, एग्रीकल्चर, ये कहीं ना कहीं आपका क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट अपनी लिस्ट में, पेज पलटो, अपेंडिक्स खोलो, दिखाते हैं लिस्ट तुम्हें आज। लिस्ट कहां पे है इसमें? ये देखो, दिख रही है लिस्ट? पेज नंबर नहीं लिखा, पेज नंबर A1, ये A1.14 के पीछे देखो, दिख रही है लिस्ट है। ये यूनियन सब्जेक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवी, मिलिट्री वगैरह, ये सब ये लिस्ट है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट और ऐसी स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट दिख रही है। आपका स्टेट इन सब पे लॉ बना सकता है, किसने पावर दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, दिख रही है। इन पे काम कर सकता है एग्जीक्यूटिव पावर, पुलिस की पावर किसके पास है? स्टेट के पास। समझ आ रही है? पर भैया जैसे अगर ऐसे देखा जाए तो जो सेंटर को पावर मिल रही है वो तो इन लिस्ट से मिल रही है ना, मतलब जो ये लिस्ट है इनसे, जैसे सेंटर को भी तो सेंटर लिस्ट मिल रही है, सेंटर लिस्ट। हाँ मतलब वही मैं स्टेट को स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट में दोनों। ये कौन दे रहा है एट द एंड? ये बंदा दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, वो तो at the end- ठीक है, ना कि सेंटर दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो यानी कि दोनों को एक बराबर सोर्स से पावर मिल रही है, यानी फेडरल सिस्टम है। हमारे रीजनल गवर्नमेंट सेंट्रल के अंडर नहीं है, जैसे मैंने यूनिटरी वाला। अब दूसरा आता है यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें रीजनल गवर्नमेंट टोटली कंट्रोल में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली कंट्रोल, टोटली कंट्रोल। कि अगर स्टेट के पास पावर है तो वो यूनियन गवर्नमेंट से ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहा है। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यूके में सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कल बताया था, वहां का पार्लियामेंट इतना ज्यादा वो है, मतलब भारी भरकम, इट कैन चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट मैन इनटू वुमेन, वुमेन इनटू मैन, बोला था ना कल परसों। तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जांपल। चाइना यूनिटरी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर ज्यादा नहीं है, ओके। अब हमारा इंडिया कैसा है? लिखा तो फेडरल है, मतलब बोला तो फेडरल है, लेकिन फेडरल वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब आए समझे फेडरल मतलब क्या है? जिसमें पावर्स जो है अलग अलग बटी हुई है सेंटर और स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल आंटी और अंकल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है, बट पेरेंट्स और चिल्ड्रन यूनिटरी सिस्टम का पार्ट है। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना बात? अलग अलग स्फेयर में। तो हमारे इंडिया में वैसे तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला है बेसिक फीचर, लेकिन फेडरल ऐसा वर्ड लिखा नहीं है। बट इंडिया को कई लोग कहते हैं वी आर क्वासी फेडरल। वाई क्वासी फेडरल? वी आर हाफ फेडरल हाफ यूनिटरी।
बिकॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर हैविंग बोथ द फीचर्स। अरे खतरनाक लोग हैं हम, कुछ ही बनाएंगे, अपना यूनिक ही बनाएंगे एकदम। ऐसा बनाया कि फेडरल भी बोला और कुछ यूनिटरी भी बोला। अरे कह रहे हो बहुत 1.5 लाख की चेयर है, ठीक है। तो फेडरल फीचर क्या है मैंने बताया, सुन लो। डुअल पॉलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, पता लग रहा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन का मतलब क्या है, एकदम कोडिफाइड है, सबकी पावर डिफाइंड है। सेंटर इस पे काम करेगा, ये आपका स्टेट इस पे काम करेगा। डिफाइंड, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड वे में, कोई किसी पावर में कोई दखल नहीं देगा। जैसे घर में काम डिसाइड करते हैं हम यहाँ पर कि बेटा तू ये करेगा, बेटी तू ये करेगी, करते नहीं करते थे। कोई से पावर में भिड़ंत हो जाती है, होती नहीं होती। अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये जो आपके टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं, बेलगाम क्यों हुआ? अगर स्टेट के पास पावर नहीं होती क्या वो भिड़ते? पावर है तभी तो भिड़ रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल फेडरल का, तभी तो भिड़ रहे हैं। अगर पावर नहीं तो सेंटर 1 मिनट दबा देता हूँ, चुप हो जाओ, नहीं करता काम। इसका भैया वो नहीं था चैप्टर वाइज जो हमने लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज पार्ट्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पार्ट 11। नहीं, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने पहले बताया था कि जो भी हमने लिखा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है। हाँ। अमेंडमेंट होता है तो जैसे आर्टिकल 34 हाँ। 34A हुआ, तो वही बोल रहा हूँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, यानी रिटन मतलब क्या, दोनों की पावर्स रिटन में एकदम डिफाइंड है। स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट डिफाइंड है एकदम प्रॉपर तरीके से। कोई किसी की लिस्ट में दखल नहीं देगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। डिवीजन ऑफ पावर बता ही दिया, ऊपर से रिलेटेड एकदम। देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर इन बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव समझते हो ना, गवर्नमेंट वाली, इंप्लीमेंटेशन डिसीजन मेकिंग। सुपरमेसिव सबसे बड़ा कौन? यूनिटरी? नो, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है हमारा। सुपरमेसिव सुप्रीम कौन है? वही दे रहा है सबको पावर, उसी से पावर मिल रही है। और यही कारण था कि पार्लियामेंट बोला मैं कुछ भी अमेंड कर दूंगा, मेरे पास अनलिमिटेड पावर है। ये वर्ड ही गलत है। अरे पावर देने वाला सबको लिमिटेड पावर देता है ना। हमारे पास 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड जुडिशरी यानी ऊपर का सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब समझ आ रही है। तो आपकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और ये पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट बोला कि मेरे पास सुप्रीम पावर है। कैसी? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, कुछ भी कर दूंगा। बेसिक तो छोटी चीज है। सुप्रीम कोर्ट बोली भैया सबको इसने पावर दी है, तुमने इसको पावर नहीं दी है। पार्लियामेंट को भी इसी ने पावर दी है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड। तो योर लिमिटेड पावर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सुपरफिशियल पावर, ऐसा करके समझ रहे। सुप्रीम पावर में कंट्रोल एकदम कन्वर्ट नहीं कर सकते आप इसको। तो लिमिटेड पावर फीचर, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक फीचर है। उस लिमिटेड को एब्सोल्यूट में नहीं कर सकता, वो लिमिट है, बेसिक फीचर है, ठीक है। वैसे पार्लियामेंट सारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियस है, रिजिड होगा तभी तो फेडरल फीचर मेंटेन हो पाएंगे। हार्ड होगा अमेंड करना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी तो फेडरल फीचर अमेंड कर बेसे वही बचे रहेंगे। ये इसलिए फेडरल फीचर समझ आ रही है। फेडरल मतलब समझो कि मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग बराबरी पे लाने की बात हो रही है कहीं ना कहीं, समझ आ रही है। दोनों को पावर डिफाइंड है, ऐसा समझो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब अलग अलग मामला एकदम, है ना। हर एक स्टेट के अलग हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सारे स्टेट का मामला देखती है। सुप्रीम कोर्ट लड़ाई का मामला देखती है सेंटर और स्टेट में, बिटवीन डिफरेंट स्टेट में लड़ाई होगी, बेलगाम, चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, समझ आ रही है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोई किसी ना सेंटर के पक्ष में बोलेगी ना किसी स्टेट के पक्ष में बोलेगी, अपने हिसाब से काम करेगी, इंडिपेंडेंट, समझ आ रही है। किसी के अंडर नहीं है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं है ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। अरे समझ रहे। बायकैमलरिज्म, पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं। किसने पूछा था क्यों है 2 हाउस? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इसे कहता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो स्टेट की सीट है, उसमें स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, हर स्टेट से इतने बंदे आएंगे। राज्यसभा स्टेट का पार्ट रख रहे हैं, जैसे यूएस में फेडरेशन है, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव,
लोकसभा राज्यसभा, जहां जहां राज्यसभा होगी समझ जाना फेडरेशन वाली बात हो रही है। राज्यसभा राज्य की सभा, अपने अपने स्टेट के बारे में बात रख रहे हैं। अरे समझ में, बाइकम्युनलिज्म। ये तो फिर यूके में भी है ना शायद, कहाँ है यूके में? नहीं है? यूके में हाउस ऑफ, अच्छा हाउस ऑफ दैट थिंग, हाउस ऑफ, बिल्कुल हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड, बिल्कुल। बट एक बात बता रहा हूं, यूनिटरी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बाइकम्युनलिज्म हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन यहाँ पे होगा ही होगा। और फिर जब हम अमेंडमेंट करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी वाला, तो जब स्टेट्स में ऑलरेडी अपने वोट दे रखे हैं, उसके बाद से जो दूसरा वो नहीं, जिसमें स्टेट्स में भी भेजते हैं हम लोग। हाँ मतलब समझा नहीं, स्टेट में वोट कैसे दे रखे हैं? जैसे स्टेट्स को रिप्रेजेंट ही करते हैं ना। हाँ 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 हाँ। इनका एक तरह का जब तो इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, बट एट द एंड दे आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। एट द एंड दे आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। और इन्होंने अमेंडमेंट में अपना हिस्सा दे दिया, इसका भी 250%, इसका भी 250%, राज्यसभा लोकसभा। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर स्टेटों की भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि स्टेट के लो की बात हो रही है वहां पे एज अ स्टेट की बात नहीं हो रही, स्टेट के लो की बात हो रही है। लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, इसलिए भेज रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेशक इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन तो हम कहते हैं मेरे ही प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया प्रेसिडेंट क्यों है? क्यों कहते हैं हम लोग? कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया वहां के उसमें इलेक्शन में। अगर सिर्फ राज्यसभा लोकसभा कर देती हम इतना नहीं बोल पाते, फिर तो एकदम कंप्लीटली इनडायरेक्टली हो जाता, कंप्लीटली एकदम। अभी फिर भी हमारे एमएलएस को बुलाते हैं ताकि ये उनको ये ना लगे, हमको ये ना लगे दैट ही इज ओनली द पार्ट ऑफ सेंटर, क्योंकि एट दैट पार्लियामेंट सेंटर बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है एट दैट, समझ रहे हो? राज्यसभा पार्लियामेंट के पार्ट होगी, खत्म, वो सेंटर का पार्ट है, वहां पे वो स्टेट के सब्जेक्ट बचा रही है, बट वो काम कर रही है सेंटर का। आप एकदम दो हाउस है वहां पे, अरे समझ में? आई अंडरस्टैंड योर पार्ट, वेरी नाइस, कि मतलब उसको बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम इनको नीचे वाले पावर नहीं देंगे तो ये फिर एक बेसिक यूनिटी बन जाएंगे फिर, कि भाई पार्लियामेंट जो कर लिया, समझ आ रही है? इसलिए पावर दी हमने उसको। तो ये आई बाइकम्युनलिज्म की बात, वहां पे हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ठीक है, यूनिटरी वाले में, लेकिन यहाँ पे होगी भैया जो एमपी राज्यसभा वाले हैं वो स्टेट को पूरे को मतलब रिप्रेजेंट करेंगे या फिर? राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ नहीं करते? कौन मतलब देखो क्या है ना, एक हर एक स्टेट की सीट होती है, ओके। राज्यसभा में हम वोट डालने नहीं जाते, एज अ पीपल ऑफ इंडिया, एज अ पीपल ऑफ एनी स्टेट वी कैन नॉट वोट फॉर द पीपल ऑफ राज्यसभा, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो लोग। कभी वोट देने गए हो? राज्यसभा चुनाव आप देने गए होगे, सीएम का चुनाव, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, समझ आ रही है? तो ये कहानी होती है, दिस इज द थिंग। यूनिटरी फीचर्स इंडिया में, इंडिया फेडरल है, दिख गया, इंडिया यूनिटरी भी है, कैसे? स्ट्रॉन्ग सेंटर है नहीं, जितने भी अगर हम लिस्ट देखें, यूनियन लिस्ट, और ये कहाँ खोलो, यूनियन लिस्ट खोलो, भूल गया भैया कहाँ है ये रही। कितने सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में? लास्ट नंबर पढ़ो इसका। 97 है शायद। स्टेट लिस्ट में कितने हैं देख रहे हो? ज्यादा सब्जेक्ट, ज्यादा पावर बनाने के तरीके किसके पास है? सेंटर के पास, और स्टेट के पास कम है। एक और बात, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी किसके पास है? सेंटर, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, करेंसी, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, किसके पास है? सेंटर के पास। छोटे छोटे सब्जेक्ट जो लाइक उससे कम इंपॉर्टेंट है वो किसके पास है? स्टेट के पास। दिस इज द रीजन वी हैव स्ट्रॉन्ग सेंटर। अरे समझ में? स्ट्रॉन्ग सेंटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव इमरजेंसी पावर टू, वी हैव, लिखा है इमरजेंसी प्रोविजन कहीं पे, ये लिखा है, बताएंगे। स्टेट्स नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, यूनिटरी है बिकॉज यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट नहीं तोड़ सकते अपने आप को, मतलब स्टेट जो है निकल नहीं सकते आपस में, समझ आ रही है? स्टेट हमारा यूनियन तोड़ के भाग नहीं सकते, उनके पास पावर नहीं है ये बात, बिकॉज वी आर यूनिटरी का काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा, स्टेट भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट का हनन करे, उसको काटे, उसको तोड़े, दिक्कत हो जाएगी। सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है, उसी में सेंट्रल लिस्ट लिखी है, 7th शेड्यूल। व्हाट इज 7th शेड्यूल? अभी तो बोल रहा हूं यार, लिस्ट वाला, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना इजी है कि भाई इसको कभी भी मोड़ सकते हैं, यूनिटरी फीचर है। सेंट्रल को आपके अमेंडमेंट कौन करता है एट द एंड? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एट द एंड, राइट? सो दे कैन इजिली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन एवर दे वांट, राइट? स्पेशल मेजोरिटी जो बेसिकली किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। स्टेट के पास जो एक बार के लिए दी हो गया है सिंपल मेजोरिटी, राइट?
नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन। जैसे यूएस में मैंने बताया 50 स्टेट है, हर स्टेट के पास 2 सीट है। हमारे यहाँ पे हर एक स्टेट की सीट अलग अलग बटी हुई है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। तो इक्वालिटी नहीं है स्टेट्स की, समझ आ रही है? चाहे छोटा है बड़ा, यूएस में सबके पास 2 सीट है सेनेट में, यहाँ पे छोटा है तो कम सीट है, बड़ा स्टेट है तो ज्यादा सीट है, एरिया वाइज बड़ा, नहीं पॉपुलेशन वाइज। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, यूनिटरी फीचर बता रहा हूं। हमारे यहाँ पे 3 टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, अंडर आर्टिकल 352, अंडर 356 एंड 360। तो जब ये इमरजेंसी लगती है बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटली ऐसा हो जाता है कि स्टेट कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चली जाती है, बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी अमेंडमेंट के पूरी कंट्रोल कि भाई अब तो वहां पे सरकार, भारत सरकार रूल करेगी वहां पे, समझ आ रही नहीं? इमरजेंसी का काम में होता है ये। सिंगल सिटीजनशिप, यूएस में 2 टाइप की सिटीजनशिप है, यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, 2 टाइप की सिटीजनशिप, एक स्टेट की और एक कंट्री की। लाइक वो बंदा यूपी का सिटीजन है तो वो बंदा इंडिया का सिटीजन है, ऐसा कहां पे? यूएसए में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। चाहे तमिलनाडु का बंदा हो, चाहे मणिपुर का बंदा हो, चाहे गुजरात का बंदा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का बंदा हो, और चाहे मध्य प्रदेश का बंदा हो, पहले तो जम्मू कश्मीर वालों का लगा था, बिल्कुल सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हट गया अब एक्सेप्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ओके, सो दिस इज द थिंग। परमानेंट रेजिडेंस के लिए था, सेपरेट सिटीजन नहीं थे वो लोग। दे आर ऑल्सो द इंडियन सिटीजन बट दे आर हैविंग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, इसमें थी उनके पास थोड़ी रियायत, अलग सिटीजनशिप नहीं। परमानेंट रेजिडेंट, रिमेंबर परमानेंट अंडर आर्टिकल 335A, तो दे वर हैविंग द पावर टू डिसाइड द हु इज परमानेंट रेजिडेंट, क्योंकि हमारे पास ये प्रोविजन ही नहीं है कि 2 सिटीजनशिप दे दें। ठीक है भाई। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यहाँ पे था इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखो सबसे लोअर होती है लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में हर स्टेट के हाई कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। हाई कोर्ट स्टेट लॉ लागू करवाएगी, सुप्रीम कोर्ट फेडरल लॉ लागू करवाएगी। हमारे यहाँ पे सारी की सारी कोर्ट जो है वो सेंट्रल लॉ भी लागू करवाएंगे और वो स्टेट लॉ भी लागू करवाएंगी, समझ आ रही है कहानी? तो ये इंटीग्रेटेड है, ऐसे सीडी नुमार, ऊपर सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, यूनिटरी फीचर है। ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे कोई गवर्नमेंट मतलब कोर्ट्स नहीं होते क्या? होते हैं। कहाँ पे? यूएस में ये स्टेट की होती हैं। वहां पे स्टेट की कोर्ट, स्टेट लॉ, जैसे 2 टाइप के लॉ होते हैं ना, एक सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। यहाँ पे सारे लॉ हर एक कोर्ट करवाएगी। यहाँ पे सपोज पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ था, कोई भी हाई कोर्ट खारिज कर सकती, कोई भी, एनी ऑफ द हाई कोर्ट। समझ आ रही है ये कहानी? ऑल इंडिया सर्विसेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन कौन सी होती हैं? IAS, IPS, IFS। IFS मतलब होता है फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, DFO बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, तो सीन क्या है, ये जो सर्विसेज हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। 3 ही है बस ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS एंड IFS। IFOS ही होता है एक्चुअल में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। अरे सुन लो, वो IFS होता है नॉर्मली, समझ आ रही है? वो सेंट्रल सर्विस है, सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, समझ आ रही है? ये होते हैं जो ऑल इंडिया सर्विस है। क्या डिफरेंस होता है सेंट्रल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस में? ऑल इंडिया सर्विस में सीन क्या होता है भाई, आप लोग के जो ऑफिसर होते हैं ऑल इंडिया सर्विस के, IAS, IPS, IFS, ये रिक्रूट करे जाते हैं सेंटर द्वारा, होता है यूपीएससी एग्जाम, ट्रेंड भी सेंटर द्वारा करे जाते हैं, लवासना, SVP, NP एंड ऑल, है ना? लेकिन दे डिप्लॉयड इन द टॉप पोजीशन ऑफ द स्टेट्स। स्टेट की भी सर्विस होती है, स्टेट में भी SDM वगैरह बनते हैं, सुना होगा स्टेट PCS दे रहे ना भैया, RS वगैरह। तो स्टेट PCS के बंदों के ऊपर बैठते हैं ये लोग, वहां नायब तहसीलदार इसको ऊपर उठा देंगे। ठीक है, तो दे आर पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तनख्वाह भी उनको वही लोग देते हैं। इमीडिएट कंट्रोल यानी पास का कंट्रोल स्टेट के पास होता है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? सेंटर के पास। समझ आ रही है? आप स्कूल जाते हैं, आपका इमीडिएट कंट्रोल टीचर के पास होता है, लेकिन आपका अल्टीमेट कंट्रोल क्या है? पापा मम्मी, है ना? इनका ट्रांसफर दोनों मिलकर करते हैं, टर्न वाइज होता है, टर्न वाइज। इनको कैडर मिलता है, कैडर यूपी कैडर, महाराष्ट्र कैडर, फलाना कैडर, डिग्राम कैडर, समझ, स्टेट वाइज। तो टर्न वाइज करते हैं, 3 साल स्टेट में करेंगे, 2 साल सेंटर में करेंगे, ऐसे ऐसे होते रहते हैं ऑल इंडिया सर्विस वाले बंदे।
ओके, नहीं जो कैडर मिलता है आपको मोस्टली उसी में फेंकते हैं आपको, तो बढ़िया रहता है वो, एक टाइम के बाद वहीं पर रहते हो आप। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249, राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 अगर एक रेजोल्यूशन पास करें, क्या पास करें कि आप आज से स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना दोगे, स्टेट लिस्ट, ये एक्सेप्शन है, हमेशा नहीं होता, जब वो पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी 2/3, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है, ऐसा ये कहता है। समझ आ रही है कहानी, नहीं आ रही है, ठीक है। यूनिटरी फीचर है ना यूनिटरी की, उसमें दखल दे दिया उसके स्टेट लिस्ट में। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, एक ऑफिसर होता है, उस ऑफिसर का नाम होता है कैग, क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग इज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, इसको क्या और क्या कहते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये देखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितना भी खर्चा करा है क्या, और जो उन्होंने जिस पे पॉलिसी पे करा, सब उन्होंने पॉलिसी आई, मैंने बताया पहले बैच में बताया था मैंने कि क्या होता है भाई, आपके जो करप्शन होता है, किस टाइप से होता है करप्शन, सुन लो। ये जो नक्सलाइट वगैरह इसमें जो मामला है, हाँ भाई नक्सलिज्म क्या है, एनीबॉडी, नक्सलिज्म, कॉपी खोल के बताओ। ये देखो रे, पहले इधर देख लो, सपोज एक गरीब वाले एरिया में स्कीम आई कुएं खोदने की, मतलब कुएं खोदेंगे, यहाँ पे बंदों को पानी नहीं मिलता, दूर दूर जाते हैं 2-2 किलोमीटर, कुएं खोदेंगे, कुएं खोदने की स्कीम आ गई, समझ आ गई। इस पर आए 400 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, कुएं खुद गए, बट एक्चुअल में कुएं खुदते ही नहीं, ठीक है। 400 करोड़ आए, कागज में लिख के भेज दिया, हाँ भाई खुद गए, और आजकल वीडियो का फोटो वोटो खींचने की बहुत सारे समाधान है, किसी दूसरे कुएं की फोटो खींच के भेज दी, ठीक है। 2 साल बाद स्कीम आई कुएं की मेंटेनेंस के, जो कुएं खुदे ही नहीं है उसकी मेंटेनेंस के लिए रुपए आ गए, 200 करोड़ फिर से आ गए, मेंटेनेंस होगी, सेम काम, फिर गया टेंडर, फिर बोला चलो और मेंटेनेंस, अलग जगह पे कुएं खोदेंगे, ऐसा चलता रहता है। कैग देखता है ये चीज, कैग देखेगा पॉलिसी आई कुएं खोदने की, हाँ भाई चलो ले चलो मुझे कुएं वाली जगह पे ले चलो, वहां देख कुएं तो है ही नहीं, कुएं खोदने के लिए चाहिए थे 100 करोड़, पहली बात इन्होंने भेजे 400 करोड़ बिना किसी कैलकुलेशन के, समझ आ रही है। पुल बनाने के लिए सैंक्शन हुए 5000 करोड़, और पुल में सामान नहीं है 1 रुपए का भी, कैग देखेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग सारा का सारा खर्चा देखता है, खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना करा, सेम वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का भी देखता है, इसलिए यूनिटरी फीचर है। अगर फेडरल होता तो फेडरल का अलग होता है, जैसे यूएसए में अलग होता है, उनका छोटा, उनका स्टेट का कैग अलग, सेंटर का अलग, यहां पे सेम ही बंदा दोनों का देख रहा है। बोलो ये तो हो, लेकिन इसको इलेक्ट कौन कर रहा है, सेंटर अपॉइंट कर रहे हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रेसिडेंट कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे अपॉइंट सेंटर कर रहा है तो उसका क्या हक है फिर सेंटर में स्टेट में देखने का, यूनिटरी फीचर है, फिर समझ आ गई भैया। अगर जैसे यूएसए में उनकी तरह अगर लगाएं तो फिर तो करप्शन कम हो सकता है ना स्टेट में, करप्शन ऐसे भी कम हो जाएगा, बस वही है कि इंसान अपना काम अपनी जगह पे करे ना तो होता है। ये अकेला क्या क्या देखते हो, अकेला नहीं है, बहुत बड़ा ऑफिस है, ऑफिस ऑफ कैग, बहुत बड़ा ऑफिस है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बेशक अपॉइंट इसको करते होंगे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निकालना बड़ा मुश्किल है इसका, एक बार अपॉइंट हो गया ये मन मर्जी कर सकता है, अपनी मन मर्जी अपने हिसाब से, ये नहीं कि हमने तुम्हें लग किया था हमने हटा देंगे, हटा के दिखाओ, बहुत हार्ड प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह प्रॉपर तरीके से मामला हटाने को मिलेगा इसको। फुल फॉर्म क्या थी भैया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑफिस है ये, समझ रही यूनिटरी क्यों है। करप्शन हटाने के लिए हमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं चाहिए, हमें बिहेवियरल चेंज चाहिए, करप्शन अपने आप हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, ठीक है। इट्स अ नाइस लाइन बाय मी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर होता है स्टेट का, यूएसए में गवर्नर जो है उसका इलेक्शन होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है कि आज से तुम यहाँ के गवर्नर वहाँ के गवर्नर, ठीक है। कहने को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल में आती है, ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नर होना चाहिए हर स्टेट का,
बट इन दैट कैपेसिटी ऑल्सो एक्ट एज एजेंट ऑफ द स्टेट। ये हर टाइम कुछ टाइम के बाद रिपोर्ट भेजता है किसको, हड़प, कुछ टाइम के बाद। अच्छा ये एक्टिव रहो भाई, क्या है? आंसर तो मैं ही दे रहा हूँ, एक्टिव भैया जैसे यूएसए में जो गवर्नर है वो यहाँ का सीएम हो गया ना, नो 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 नो, वहाँ पे फिर वो भी होता है। देयर में भी समथिंग एल्स। इलेक्टेड होता है बस, इतने वाली बात है, ठीक है। इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड बिल्कुल हो सकता है ये वाली बात जो तुम कह रहे हो, क्योंकि जब वहाँ पे वो चीज़ है, कैन बी, बट स्टेट का मुझे ऐसा वहाँ पे पता नहीं है, ठीक है। मेयर भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ओके। बट वहाँ का गवर्नर इलेक्टेड होता है, कि गवर्नर वहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, हेड ऑफ स्टेट। जैसे यहाँ पे इंडिया में भी तो होता है। बिल्कुल वो सेरेमोनियल है। म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल पार्टी का जो हेड होता है मेयर कहते हैं उसको, लेकिन वो सेरेमोनियल है, उसका इतना रोल नहीं होता, बस वो भाई मीटिंग प्रोसाइड करने के लिए, ओके। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो दोनों के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, है ना। लेकिन उसको, उसके बंदों को अपॉइंट कौन करता है, सेंटर, इसलिए यूनिटरी फीचर है, समझ आ रही है। एंड लास्ट वन इज वीटो ओवर स्टेट बिल। कभी कभी स्टेट के ऐसे बिल जो गवर्नर रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, कि भाई इस पे तो प्रेसिडेंट साहब ही साइन करेंगे, मैं नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा आपने पैसा निकालने की बात कर दी है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का वीटो पावर होती है। जैसे अपने नॉर्मल पार्लियामेंट वाले बिल के बाद प्रेसिडेंट का इतनी बड़ी वीटो नहीं होती, या तो देगा हाँ, या सस्पेंड वाला एक पॉकेट वीटो करेगा, या फिर क्या बोलेगा, रिकंसिडर करने के लिए, सस्पेंसिव, समझ आ रही है, रिकंसिडरेशन। लेकिन जब वापस आएगा तो ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको देना ही पड़ेगा एक्सेंट। बट वहां पे ऐसा नहीं है, वो वापस भेजेगा बिल को, दोबारा बिल वापस आया तो दोबारा मना कर सकता है, वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है, ठीक है। तो दीज आर यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है, अब छिड़ा डिबेट कि भाई हाउ कैन यू से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग दीज यूनिटरी फीचर्स। इमरजेंसी प्रोविजन, बिना किसी अमेंडमेंट के एक बार में एक में पूरा यूनिटरी कर दिया 1 मिनट में, हाउ कैन बी इट पॉसिबल? एंड यू आर सेइंग दैट यू आर क्लेमिंग दैट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, ऑन व्हाट बेसिस? देन सुप्रीम कोर्ट said, Supreme Court in Bombay case, Supreme Court in SR Bombay case versus Union of India 1994 said, yes, there are exceptions. Emergency provision, yes, it is exception, but it does not mean that it is something we are having as a rule. There are exceptions, not the rule. General rule नहीं है, हमेशा emergency नहीं लगी रहती। Normal circumstances में स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है, और दोनों लिस्ट को किसने पावर दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। बट इसका मतलब ये नहीं है स्टेट कुछ भी मनमानी करेगा। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, लाइक आर्म्ड रेबेलियन, या ऐसा स्टेट ने कुछ करा, वो बात नहीं मान रहा, उस केस में इमरजेंसी लगा के उसको ठीक कर दिया जाएगा। वो एक्सेप्शन है, नॉट द रूल। समझ आ रही है? ऐसे डिफेंड करो। आइए समझ में? तो लिख लो। ये यूएस में इमरजेंसी प्रोविजंस नहीं है क्या? यूएस में इमरजेंसी प्रोविजंस जो भी होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैंडल करेगी, ठीक है। ऐसे कोई एनक्रोचमेंट नहीं करेगा। इमरजेंसी प्रोविजन बाय लॉ होंगे, हमने प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया इमरजेंसी को, समझ आ रही है? वी जस्ट मेड दैट इमरजेंसी बाय पार्ट, लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन हर जगह है, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद बनाया है, कि हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड ने वो दिया है। ये बड़ी बात हो जाती है। सबसे बड़ी लॉ की बुक हमारे पास कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ आई? इसलिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं। पार्लियामेंट इज पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कहानी है। तो लिख लो, ये लिख लिया सारा का सारा? कहां लिख लिए? लिख लो। लिखोगी, ये जो लिखवा रहा हूं ये बहुत बार आता है। केसी वेयर, केसी के फॉर काइट, सी फॉर आरसी नहीं में केसी, कैपिटल के केसी है भैया। वेयर, WHEARE, called the Indian Constitution as quasi-federal,
कभी भी क्वेश्चन आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, 4 ऑप्शन आए फेडरल, क्वासी फेडरल, फलाना फलाना, तो क्वासी फेडरल पे टिक मारना, ठीक है। लेकिन बहस में बैठे हो, कहीं डिबेट बैठे हो, तभी बोलता हूँ डिबेट में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। जब ये कहेंगे ना, जैसे लाइक डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो यूनिटरी है, एमरजेंसी प्रोविजन है, वहाँ पे ये बात रखनी चाहिए। अरे भैया बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर ऑप्शन में फेडरल दिया और क्वासी फेडरल भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो फेडरल बोला। ये बड़ा डिबेटेबल है। ओवरऑल देखे जाए तो क्वासी फेडरल है, बिकॉज वी हैव बोथ फेडरल फीचर एज वेल एज यूनिटरी फीचर। बट ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने बोला है, कोर्ट ने बोला है, वो भी इंडियन। क्योंकि उसने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि उसने दोनों फीचर बता दिए। तो मतलब फिर आंसर मस्ट बी, मतलब 95% होना चाहिए क्वासी फेडरल। एक बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें तो क्वासी फेडरल आंसर हाँ, तो क्वासी फेडरल है, तभी तो बोल रहा हूँ। पुराना क्वेश्चन है। अरे तो क्या हुआ, तभी तो पुराना है तो क्या स्ट्रक्चर बदल जाएगा। Recent ही किया था उसमें तो क्वासी फेडरल ही था। क्वासी फेडरल तभी, वो वही तो बोल रहा हूँ, सुन लो। जब डिबेट में बैठो, क्वासी फेडरल जो ही बोलो उसको काटने का तोड़ है तुम्हारे पास, ठीक है। ओवरऑल इट इज क्वासी फेडरल, इट इज बोथ द फीचर ऑफ, समझ रहे क्वासी फेडरल का मतलब क्या है, इट इज बोथ द फीचर ऑफ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब होता है फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी इन सर्कमस्टेंसेस बेसिस, ठीक है रे। फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा ताकि पूरी की पूरी स्टेट लिस्ट पे एनक्रोचमेंट ना हो जाए। फेडरल कैरेक्टर इज द बेसिक फीचर, फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वासी फेडरल इसलिए बिकॉज इट हैज बोथ द फीचर्स, ठीक है। क्वासी फेडरल लगाना, डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, आपके पास दोनों पार्ट में तड़े तड़े पॉइंट है आपके पास, कोई काटे तो सही अब तुमको। आ रही है समझ में? केसी वेयर ने बोला ग्रैनवाइल अस्टेन, ग्रैनवाइल अस्टेन, GRANVILLE, GRANVILLE, ग्रैनवाइल ऑस्टेन, AUSTIN, ऑस्टेन, called Indian federalism as cooperative federalism, cooperative federalism, vibrator। Granville Austin called the Indian federalism as cooperative federalism. In SR Bomai case, in SR Bomai case 1984, Supreme Court laid down that Supreme Court laid down that Constitution is federal and characterized federalism is the basic feature of the Constitution. ठीक है रे, ये हो गया फेडरल। कल करवाएंगे इमरजेंसी प्रोविजन।